दोस्तों, क्या आपने कभी भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है जहां पूरे 42 सालों तक कोई ट्रेन रुकी ही नहीं। सोचिए, जिस स्टेशन को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था ताकि वो वहां से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, वो दशकों तक वीरान पड़ा रहा। हैरानी की बात तो यह है कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के पास पहुंचती तो रुकने के बजाय उसकी रफ्तार और भी तेज हो जाती थी। ड्राइवर की बस एक ही कोशिश रहती थी कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को पार कर लिया जाए। यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिर भी इस स्टेशन का नाम सुनते ही सहम जाते थे। आखिर इस गुमनाम स्टेशन के पीछे का रहस्य क्या था जो इसे इतना अलग बनाता है। जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती, पैसेंजर डर के मारे खिड़कियां बंद कर लेते और गेट से दूर हट जाते। भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में भी यह स्टेशन एक अनसुलझी पहेली बन गया था। डर इतना ज्यादा था कि रेलवे का कोई भी कर्मचारी यहाँ ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। स्टाफ का साफ कहना था कि या तो उन्हें कहीं और भेज दिया जाए या वो नौकरी छोड़ देंगे, पर इस स्टेशन पर कदम नहीं रखेंगे। कर्मचारियों की इसी मांग और उनके डर को देखते हुए रेलवे प्रशासन को भी झुकना पड़ा। आलम यह था कि लोग सजा भुगतने को तैयार थे, लेकिन इस स्टेशन पर पोस्टिंग लेने को नहीं। आखिर क्या वजह थी कि सरकारी मुलाजिम भी यहाँ काम करने से इतना कतराते थे। धीरे धीरे रेलवे के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। जब स्टेशन पर न कोई स्टेशन मास्टर था, न सिग्नल देने वाला और न ही टिकट खिड़की पर बैठने वाला, तो भला वहाँ ट्रेन रुकती भी कैसे। तो मजबूरन रेलवे को उस स्टेशन को नजरअंदाज करना पड़ा और फिर शुरू हुआ 42 सालों का वो दौर जब हर ट्रेन वहां से सरपट दौड़ते हुए निकल जाती थी। पर 42 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है कोलकाता से करीब 260 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव बैगन कोडोर। इसी गांव के नाम पर बना था बैगन कोडोर रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत साल 1962 में बड़े उत्साह के साथ हुई थी। लेकिन किसे पता था कि यह स्टेशन जल्द ही इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझा रहस्य बन जाएगा। शुरुआत में यहाँ के लोगों ने सरकार से बहुत मांग की थी कि उन्हें एक स्टेशन चाहिए। आसपास कोई स्टेशन न होने की वजह से लोगों को 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लोगों की इसी तकलीफ को देखकर रेलवे ने अयोध्या हिल्स के पास बैगन कोडोर स्टेशन बनाया। साल 1962 में जब यहाँ से ट्रेनें चलना शुरू हुई तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह खुशियां सिर्फ 5 साल तक ही रहीं। साल 1967 में अचानक एक खबर फैली जिसने सबको डरा दिया। लोग कहने लगे कि स्टेशन पर कुछ अजीब हो रहा है। कहानी यह थी कि जब भी रात को कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती तो लोगों को एक अनजान लड़की दिखाई देती जो ट्रेन की स्पीड के साथ साथ पटरियों पर दौड़ती थी। बस इसी एक बात ने इस स्टेशन की किस्मत बदल कर रख दी। वो लड़की इतनी तेज दौड़ती थी कि जैसे ही ट्रेन आती वो उसके पीछे भागने लगती। ऐसा लगता था जैसे वो ट्रेन को पकड़ना चाहती है, पर वो कभी ट्रेन में चढ़ती नहीं थी, बस उसके साथ साथ भागती रहती। चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना था कि उसकी रफ्तार ट्रेन से भी तेज थी। कई बार तो वो ट्रेन को पीछे छोड़कर इंजन की आगे पटरियों पर दौड़ने लगती थी। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि जब वो लड़की खुश होती तो पटरियों पर या प्लेटफॉर्म पर नाचने लगती थी। ये सब सुनकर इलाके में खौफ तो था, लेकिन फिर भी ट्रेनें आ जा रही थी। पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1967 में मोहन नाम के एक शख्स की वहां स्टेशन मास्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। वहीं पर वो रहते हैं क्वार्टर में रेलवे के स्टेशन के पास ही। एक शाम अचानक मोहन को प्लेटफार्म पर वही लड़की दिखाई देती है जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। शुरू में तो मोहन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, उन्हें लगा शायद कोई वहम होगा, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने उसी लड़की को प्लेटफार्म पर नाचते हुए देखा। 2-3 दिनों तक जब लगातार ये सब हुआ तो मोहन बुरी तरह घबरा गए और अंदर से डर गए। वो पुरुलिया से यहाँ पोस्टिंग पर आए थे, पर इस खौफ की वजह से वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर वापस चले गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर जाने के 1-2 दिन के अंदर ही मोहन की अचानक मौत हो गई। अब इस दौरान मोहन ने सारा किस्सा स्टेशन के बाकी लोगों को भी बता दिया था। बाकी जो वहाँ का स्टाफ था और जो आम लोग थे जिनसे अक्सर छोटे स्टेशनों पर जान पहचान हो जाती है, मोहन ने उन सबको ये बात बता दी थी। उन्होंने सबको आगाह किया था
कि कैसे वो लड़की ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगती है। शुरू में तो लोगों को लगा कि शायद ये मोहन का कोई वहम होगा, लेकिन जब मोहन बीमार हुए और अपने घर पुरुलिया जाते ही उनकी मौत हो गई तो लोगों के मन में डर बैठ गया। मोहन के जाने के बाद रेलवे ने उनकी जगह एक दूसरे कर्मचारी को पोस्टिंग पर भेजा। वो नया स्टाफ वहाँ आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जब तक ट्रेन नहीं आती वो लड़की कहीं नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही शाम को कोई ट्रेन आती है वो अंधाधुंध भागने लगती है और कभी कभी तो इंजन के आगे निकल जाती है। चूंकि उस दूसरे स्टाफ को मोहन के साथ जो हुआ था वो सब पता था, इसलिए उसे अब अपनी जान का डर सताने लगा। वह वहां से भाग जाता है और साफ कह देता है कि भाई मेरा कहीं और ट्रांसफर करा दीजिए, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। वह दोबारा वैगन कोडोर रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बाद रेलवे तीसरे कर्मचारी को भेजता है। यह बात 1967 से 68 के बीच की है। वह नया कर्मचारी भी वहां आता है, कुछ दिन बिताता है और 1968 की शुरुआत होते होते वह भी यही कहता है कि मुझे इस स्टेशन पर काम नहीं करना है और वहां से चला जाता है। अब चूंकि 3-4 कर्मचारी एक के बाद एक चले गए तो यह बात पूरे वैगन कोडोर के लोगों और रेलवे स्टाफ की जुबान पर आ गई कि इस स्टेशन पर कोई साया है, एक लड़की है। धीरे धीरे लोगों ने यह भी दावा करना शुरू किया कि स्टेशन के पास एक पेड़ है जिस पर उस लड़की को नाचते गाते और दौड़ते हुए देखा है। जब ये सब होने लगा और रेलवे का स्टाफ एक एक करके डर के मारे भागने लगा तो नौबत ये आ गई कि स्टेशन को चलाने के लिए रेलवे के पास कोई कर्मचारी ही नहीं बचा। धीरे धीरे यह बात रेलवे के बड़े अफसरों तक पहुंच गई और फिर पूरे जिले से लेकर कोलकाता और पुरुलिया तक फैल गई। अब हालात ये हो गई थी कि जिस भी कर्मचारी से वैगन कोडोर में पोस्टिंग की बात की जाती वो साफ मना कर देता। इस बीच कुछ दिनों तक बिना स्टाफ के ट्रेनें धीरे धीरे स्टेशन से गुजरती रहीं, लेकिन वहां रुकने वाला कोई नहीं था। जब स्टेशन पर न सिग्नल देने वाला बचा, न स्टेशन मास्टर और न ही टिकट बाबू, तो रेलवे के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। बिना स्टाफ के स्टेशन चलाना मुमकिन नहीं था और ऊपर से वहां का डर लोगों के मन में घर कर चुका था। आखिर में रेलवे के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और मजबूरी में वहां ट्रेनों का रुकना बंद करना पड़ा, क्योंकि खाली स्टेशन पर ट्रेन रोकना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा जोखिम था। बिना सिग्नल मैन और बाकी स्टाफ के आप ट्रेन चला नहीं सकते। उस स्टेशन पर ट्रेन रोकने के लिए भी आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। आखिर में यही फैसला लिया गया कि जब वहां कोई कर्मचारी रहने को तैयार ही नहीं है तो अब इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिन आम लोगों के लिए ये स्टेशन बनाया गया था, इस खबर के फैलने के बाद उन्होंने भी वहां जाना बंद कर दिया। लोग अब भारी मुसीबत उठाकर अपने घर से 35-40 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशनों पर जाने लगे, लेकिन उन्होंने वैगन कोडोर का रुख करना छोड़ दिया। रेलवे को भी अब एक ठोस वजह मिल गई। जब लोग ही डर के मारे नहीं आ रहे हैं तो ट्रेन किसके लिए रोकें। और बस इसी के साथ वैगन कोडोर स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। वक्त बीतता गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल और देखते देखते 20 साल गुजर गए, पर दोबारा वहां ट्रेनें नहीं रुकी। जब इतना लंबा समय बीतने लगा तो स्थानीय नेताओं और MLA से भी पूछा गया कि अब क्या किया जाए, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि जब लोग खुद ही डरे हुए हैं और वहां जाना नहीं चाहते तो सरकार क्या करे। उस वक्त झारखंड के डिप्टी CM सुधीर महतो, जिनका रिश्ता इसी इलाके से था, उन्होंने भी इस मामले पर गौर किया। धीरे धीरे मीडिया भी वहां पहुंचने लगी और यह मामला काफी बड़ा हो गया। दरअसल रेलवे को अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन का दर्जा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और बहाना नहीं था। उन्हें कागजों पर यह बताना ही पड़ा कि डर के कारण कोई भी कर्मचारी वहां ड्यूटी पर जाने को तैयार नहीं है। इसकी वजह यह थी कि वहां तैनात कर्मचारी भूत देखने का दावा करते हैं, इसलिए रेलवे के रिकॉर्ड में भी वैगन कोडोर को बाकायदा एक भूतिया स्टेशन माना गया और तय हुआ कि अब वहां किसी भी स्टाफ को नहीं भेजा जाएगा और न ही ट्रेन रुकेगी। हैरानी की बात यह है कि रेलवे के सरकारी कागजों पर इस स्टेशन के लिए भूतिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। झारखंड के तत्कालीन डिप्टी CM सुधीर महतो ने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा कि उनकी कई लोगों से बात हुई है जिन्होंने उस लड़की को ट्रेन के पीछे भागते देखा है। इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय विधायक नेपाल महतो ने भी इस दावे को सही बताया। उन्होंने कहा कि वह लड़की सच में आती है और ट्रेन के साथ दौड़ती है। डरावनी बात तो यह थी कि जिन लोगों ने भी उस लड़की को देखने का दावा किया उनमें से कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए
और कुछ की तो जान तक चली गई। अब जब जनता के प्रतिनिधि ही ऐसी बातें बोल रहे थे तो डर का माहौल और भी गहरा हो गया। जब एक डिप्टी सीएम और विधायक लेवल के लोग ऐसी बातें बोल रहे थे और रेलवे का स्टाफ वहां जाने को तैयार नहीं था, तो इस स्टेशन के भूतिया होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां के टूरिज्म बिजनेस वालों ने इसे एक मौके की तरह देखा। कोलकाता घूमने आने वाले टूरिस्टों के लिए एक खास पैकेज तैयार किया गया। अब गाइड्स लोगों को हावड़ा ब्रिज दिखाने के साथ साथ इस भूतिया रेलवे स्टेशन की सैर भी कराने लगे। दूर दूर से टूरिस्ट दिन की रोशनी में बाकायदा इस स्टेशन को देखने आने लगे। वहाँ के गाइड उन्हें बड़े चाव से वही कहानी सुनाते कि कैसे एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ती है और नाचती है, जिसकी वजह से अब यहाँ ट्रेनें रुकना बंद हो गई हैं। आलम यह था कि जिस स्टेशन से लोग डरते थे, अब वही स्टेशन एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था और लोग पैसे देकर उसे देखने आने लगे। ये सारी चीजें चलती रहीं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वो लड़की है कौन? वो क्यों ट्रेन को देखते हैं उसके पीछे भागने लगती है और क्यों वो पटरियों पर नाचती है? वैगन कोडोर के किसी भी स्थानीय निवासी से आप बात करेंगे तो वो आज भी यही कहेगा कि भाई साहब, यहाँ पक्का कोई साया है। जब हमने इस पर छानबीन की और लोगों से मिले तो एक ही कहानी सामने आई। कहा जाता है कि एक लड़की की इसी स्टेशन के पास ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी। यह स्टेशन 1962 में शुरू हुआ था और 1967-68 तक आते आते यहाँ सन्नाटा पसर गया। लोगों का मानना है कि जिस लड़की की जान उस हादसे में गई थी, उसकी आत्मा यहीं भटक रही है और वही आज भी ट्रेनों का पीछा करती है। वहाँ के हर स्थानीय इंसान की जुबान पर बस यही एक कहानी थी और बाद में रेलवे स्टाफ के लोग भी यही बातें करने लगे। जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो विधायक हो या डिप्टी सीएम, सबके पास एक ही जवाब था कि एक लड़की ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी और उसी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। लोगों का मानना था कि वो लड़की आज भी किसी ट्रेन को देखते ही उसके पीछे दौड़ने लगती है। वक्त बीतता गया और करीब 35-40 साल इसी खौफ में गुजर गए। जब मीडिया में यह खबर आई कि लोग कोलकाता से सिर्फ इस भूतिया स्टेशन को देखने आ रहे हैं, तो कुछ विज्ञान में भरोसा रखने वाले लोगों ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। कोलकाता के वैज्ञानिकों की एक टीम और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, ऐसे 11 लोगों की एक टीम ने फैसला किया कि वो वैगन कोडोर स्टेशन जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वो पूरी रात वहीं गुजारेंगे और अपनी मशीनों से यह चेक करेंगे कि क्या सच में वहाँ कोई भूत है या सिर्फ लोगों का वहम। दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त भी वहां ट्रेनें रुकती तो नहीं थीं, लेकिन पटरियों से गुजरती जरूर थीं। ड्राइवर जैसे ही वैगन कोडोर के करीब आता, वो ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ा देता था। अगर ट्रेन 60 की स्पीड पर है तो स्टेशन आने से पहले ही उसे 80 पर कर दिया जाता था, ताकि उस जगह को जल्दी से पार किया जा सके। इसी डर और सन्नाटे के बीच वैज्ञानिकों और जानकारों की वो पूरी टीम अपनी खोजबीन के लिए वैगन कोडोर स्टेशन पहुंच गई। यह टीम दिन के उजाले में ही स्टेशन पहुंच जाती है। अब इस टीम के साथ जो हुआ वह भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले गांव वालों से जानकारी लेना शुरू किया कि आखिर मामला क्या है। वैगन कोडोर के सभी लोकल लोग इस टीम के वहां रुकने के खिलाफ थे। गांव वालों ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि शाम होने से पहले यहां से निकल जाओ, अंधेरा होने के बाद यहां रुकने की सोचना भी मत, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। पूरी टीम को खूब डराया गया, लेकिन वो तो पहले से ही मन बनाकर आए थे कि उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं करना है। गांव वालों के मना करने के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो पूरी रात वहीं गुजारेंगे। टीम ने अपनी जांच शुरू की। पहले प्लेटफॉर्म के किनारों पर गए, फिर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उस लड़की के बैठे होने की बातें कही जाती थीं। उन्होंने स्टेशन मास्टर के कमरे से लेकर टिकट खिड़की तक हर कोने में अपनी मशीनें और उपकरण लगा दिए। रात से लेकर सुबह होने तक पूरी टीम उस सन्नाटे में वहीं जमी रही। बाकायदा कैमरों से हर चीज रिकॉर्ड की गई ताकि कोई भी सबूत हाथ से ना छूटे। पूरी रात बीत गई, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भूत या साया नहीं मिला। बस एक बार रात के वक्त उन्हें पानी में कुछ हलचल और कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, जिसे उन्होंने करीब से चेक भी किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी से उस पानी में देखा तो वहां उन्हें सिर्फ एक सांप दिखाई दिया जो स्टेशन के कुएं के पास घूम रहा था। इसके अलावा उन्होंने हर उस जगह की बारीकी से जांच की जहां उन्हें थोड़ा भी शक था।
पर उन्हें कहीं भी कुछ भी अजीब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। 1967 के बाद यह पहली बार था कि जब इंसानों की किसी टीम ने उस स्टेशन पर पूरी रात बिताई थी और वो भी सही सलामत वापस आए थे। इस टीम ने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। अब तक 40 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और वक्त भी बदल रहा था। इतने सालों तक स्टेशन बंद रहने की वजह से अब गांव के लोग भी धीरे धीरे इस डर से ऊबने लगे थे। लोगों को अब समझ आने लगा था कि भूत के चक्कर में उनकी तरक्की रुक गई है। इसलिए उन्होंने भी अब आवाज उठानी शुरू की और कहा कि अब बहुत हो गया, इस स्टेशन को वापस शुरू करना ही चाहिए। जो बच्चे थे वो अब बड़े और जवान हो गए थे, यानी एक नई पीढ़ी आ गई थी। इन नौजवानों का कहना था कि स्टेशन पर ट्रेन न रुकने की वजह से उन्हें आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। किस्मत से उस वक्त ममता बनर्जी देश की रेल मंत्री बनी, जो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वहां के स्थानीय विधायक और उस इलाके के सांसद, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से थे, उन्हें इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उन्होंने लोगों से मशवरा किया और फिर सीधे रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। उन्होंने साफ कहा कि ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों की उस टीम का भी हवाला दिया जिसने वहां पूरी रात गुजारकर जांच की थी और उन्हें कुछ नहीं मिला था। चिट्ठी में मांग की गई कि इस स्टेशन को तुरंत दोबारा शुरू किया जाए। यह लेटर ममता बनर्जी के पास पहुंचा। चूंकि वो खुद पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी थी, तो उन्होंने इस मामले में अपनी तरफ से पहल की। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब भी इसे शुरू करने की कोशिश हुई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई थी। रेलवे के सरकारी रिकॉर्ड में तब तक यह स्टेशन एक भूतिया स्टेशन ही बना रहा। ममता बनर्जी के पास जब ये सारी रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। चूंकि वो खुद उसी राज्य से थीं, तो उन्होंने गांव वालों, स्थानीय नेताओं, वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सबकी बातों को गौर से पढ़ा। सारी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब इस स्टेशन को दोबारा खोलना ही चाहिए। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार 42 सालों से हो रहा था। साल 1967 में यहाँ आखिरी बार ट्रेन रुकी थी और अब सितंबर 2009 में इतिहास बदलने वाला था। ममता बनर्जी के आदेश पर स्टेशन पर दोबारा स्टाफ की तैनाती की गई। एक दिन पहले ही कर्मचारी वहां पहुंचे, पूरे स्टेशन की साफ सफाई की गई और डर के जालों को हटाया गया। सितंबर 2009 की उस सुबह करीब 11 बजे 42 लंबे सालों के बाद पहली बार रांची हटिया एक्सप्रेस बैगन कोडोर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन पर फिर से वही पुरानी हलचल शुरू हुई और पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतरे। 42 साल का वो सन्नाटा और खौफ अब एक नई शुरुआत में बदल चुका था। शुरुआत में 2-4 सहमे हुए मुसाफिर उस ट्रेन में चढ़े, ट्रेन रुकी और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। ट्रेन आती, रुकती और चली जाती। हालांकि एक शर्त अब भी कायम थी कि यहाँ जो भी ट्रेन रुकेगी वो शाम 5 बजे से पहले ही रुकेगी। लोगों को आज भी यही मानना था कि वो लड़की 5 बजे के बाद ही बाहर निकलती है। धीरे धीरे रेलवे स्टाफ ने भी हिम्मत जुटाई और एक एक करके वहां अपनी ड्यूटी संभालने लगे। आखिरकार 2009 में 42 साल बाद यह स्टेशन पूरी तरह दोबारा चालू हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी बैगन कोडोर के लोग शाम 5 बजे के बाद स्टेशन का रुख नहीं करते। अंधेरा होते ही रेलवे का स्टाफ भी वहां से निकल जाता है। आज भी हालत यह है कि सूरज ढलने के बाद ना तो कोई उस स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है और ना ही यहां उतरने की हिम्मत करता है। लोग भले ही अगले स्टेशन पर उतर जाएं, पर यहां नहीं उतरते। भले ही लोगों के मन में थोड़ा बहुत खौफ आज भी बाकी है, लेकिन 42 लंबे सालों के बाद इस स्टेशन के नाम की आगे से भूतिया होने का दाग हमेशा के लिए हट गया। तो यह थी बैगन कोडोर रेलवे स्टेशन की वो पूरी कहानी जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को खौफ में रखा था।